महाराज जी, क्या भक्ति से हमारे अवगुण नाश स्वतः ही हो जाते हैं, या हमें भक्ति भी करना चाहिए और अपने अवगुणों का के नाश का भी कुछ कुछ समय बाद चिंतन नहीं करना नहीं, चाहिए? भक्ति सर्वगुण संपन्न भगवान को जब अधीन कर लेती है तो फिर कौन से सद्गुण बचते हैं। भगवान गुण समुद्र हैं और भक्ति में ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है कि गुण समुद्र भगवान अधीन हो जाते हैं। भक्ताधीन मना पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में भक्ताधीन, भक्त के अधीन जब ऐसे सद्गुण उत्पन्न भक्ति कर देती है कि स्वयं भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, तो इससे बढ़कर के और कौन सद्गुण प्रकट करने वाला साधन होगा कि हम भक्ति करें अलग, और सद्गुण प्रकट करने के लिए कौन सा साधन है? आपकी दृष्टि में है क्या कोई ऐसा साधन जो भक्ति से विलग होकर हमारे अंदर सद्गुण प्रकट कर दे? अहंकार जरूर प्रकट कर सकता है, सद्गुण नहीं। आप हमें बताइए, आपकी दृष्टि में है क्या? हाँ, तो फिर सर्वगुण संपन्न समस्त गुणों के समुद्र भगवान को जो अधीन कर ले, ऐसी तो सामर्थ्य भक्ति महारानी में है। वो भक्ति महारानी का आश्रय लेने पर सारी दैवी संपदा जागृत हो जाती है। कोई सद्गुण प्राप्त करने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण सद्गुणों का खजाना भगवान है, और जब भगवान की भक्ति में चित्त जुड़ता है तो भक्त और भगवान में अभेद स्थिति आ जाती है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, जैसे भगवान सर्व गुणों के समुद्र है, ऐसे भक्त सर्व गुणों का समुद्र हो जाता है। उदारता, दयालुता, कृपालुता, निर्भयता, निश्चिंतता, निष्ठुरता, सब उसमें दैवी संपदा भागवती गुण आ जाते हैं। तो अन्य कोई साधन की तो आवश्यकता ही नहीं। भक्ति स्वयं समर्थ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले और भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे राजा जहां गया तो उसके अंगरक्षक सैनिक सब वहां, ऐसे ही जहां प्रेम राजा है, प्रेम राजा है, वहां भगवान, भगवान के सारे सद्गुण, सब कुछ दैवी संपदा सब आ जाएगी। प्रेम एक ऐसा है जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। प्रेम ऐसा महान सामर्थ्यशाली जो भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करा देता है और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा देता है, और दोनों को एक जगह खेल में उतार दे, उसे प्रेम कहते हैं। कहाँ जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान अपने भक्त के चरण चापते पाए गए। देखो प्रेम का प्रताप, भगवान की भगवत्ता को भुलवा दिया। और भक्त का एक जीव है, भगवान के जितने भी भक्त हैं जीव ही तो भक्ति करके भगवत स्वरूप हुए, और वो भगवान को डांट लगा रहे, यशोदा मैया के रूप में डांट लगा रहे। जीव ही तो है ना। वो भागवतिक भजन के तप के प्रताप से वात्सल्य भाव प्राप्त किया तो छड़ी लेकर भगवान, तो भगवान डर रहे हैं। जीव के जीवत्व का विस्मरण और ईश के ईश्वत्व का विस्मरण, दोनों ने प्रेम 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 प्राप्त करके ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली। तो भक्ति से समर्थ कुछ नहीं। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र है। भक्ति सर्व सामर्थ्यशाली, जिसके हृदय में भक्ति आ गई उसको अन्य साधन थोड़ी करने पड़ते हैं सद्गुण प्राप्ति के लिए। और अन्य साधन अगर कोई है तो अहंकार ही बढ़ा सकता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल, भक्ति किसको प्राप्त होती है? दैन्य को, अहंकार रहित। जहां दैन्य है वहीं भक्ति, जहां भक्ति है वहीं भगवान अधीन पाए गए। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्तों को, मैं भक्तन कर दास और भगत मेरे मुकुटमणि। ये प्रेम का प्रभाव, प्रेम का। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्य पुये त्यंग रेणु भी, भगवान एकादश स्कंद में कह रहे, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रहते, जो मुनि, जो मननशील हैं, जो शांतम, जो हर द्वंद्व को सह जाते हैं, और सर्वदर्शी, सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, किसी से बैर नहीं है, ऐसे महात्माओं के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। पुण्य श्लोक परम पवित्र तीर्थ पाद, भगवान ऐसा कह रहे हैं। सोचो, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, किसी से वैर नहीं, सब में भगवत भाव, और जो निरंतर भजन परायण मननशील, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय, ये सद्गुण, ये सद्गुण भक्त में कि भगवान पीछे डोल रहे हैं, जैसे बछड़ा आगे चल रहा, पीछे पीछे गाय चल रही। तो ऐसी महारानी भक्ति की महिमा है, तो इससे ज्यादा बढ़कर कौन हो सकता है? ऐसे सद्गुण कौन प्रकाशित कर सकता है? जो भगवान को अधीन कर ले। तो भक्ति सर्व सद्गुण प्रकट करने वाली, सर्व सद्गुण संपन्न भगवान को अधीन करने वाली, तो भक्ति महारानी परम स्वतंत्र है, महामहिमा में है। ये जिसके हृदय में आती है उसको सब प्राप्त हो जाता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ। भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है, भक्त में तो विशुद्ध ज्ञान होता है, और भक्तों के आगे ही महाज्ञानी लगता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी हनुमान जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महाज्ञानी। भक्त तो महाज्ञानी होता है जो ज्ञान के आगे भी प्रेम को प्राप्त कर लेता है। भूमिका जी।